डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए इंडक्टर ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने देखा था कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, ये हमने प्रूव कर लिया था. एंड देन वी हैव सीन द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL. इट इज़ गिवन बाय द अमाउंट ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर to the alternating current flowing through it, and it is denoted by XL. So XL is equal to omega into L, where omega is equal to 2 pi f, L is the inductor. So from this relation हमने क्या देखा था, XL is directly proportional to FL, where F is the frequency, L is the inductor. So inductive reactance is directly proportional to the inductance and the फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC. ये हमने कल प्रूव कर लिया था और यहाँ तक हमारा हो चुका था. सो टुडे विल स्टार्ट विद द कैपेसिटर. सो व्हेन विल स्टार्ट विद द कैपेसिटर वी विल सी दैट इन केस ऑफ ए कैपेसिटर व्हाट विल बी देयर, वोल्टेज इज इक्वल टू चार्ज बाय कूलॉम. ओके, सो जिस तरह से हमने कल के इंडक्टर के केस में लेंस लॉ देखा था, E इज इक्वल टू माइनस L di/dt देखा था. सो टुडे वी हैव टू सी अबाउट द कैपेसिटर. तो कैपेसिटर में क्या हो गया, I इज इक्वल टू dq/dt, ये फार्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा. तो इसमें क्या होगा, कैपेसिटर में उल्टा होगा. इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन एन AC सर्क्यूट विथ ए कैपेसिटर, ड्रॉ द फेजर डायग्राम एंड मेंशन द फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. ऐसा पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा पूछेंगे कि शो दैट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन एन AC सर्क्यूट कंटेनिंग ए कैपेसिटर. प्योर कैपेसिटर मतलब क्या रहेगा, ओनली कैपेसिटर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन AC सर्क्यूट. अब ये जो सर्क्यूट है कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन AC सर्क्यूट वेयर V इज इक्वल टू व्हाट, V0 साइन ओमेगा टी. और कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज पीछे रहता है करंट से. इंडक्टर में क्या होता है, उल्टा होता है, वोल्टेज आगे रहता है करंट से. मगर कैपेसिटर में क्या होगा, करंट आगे रहेगा वोल्टेज से. बाय हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री. तो अभी वो किस तरह से होगा वो भी हमको देखना है इसमें. तो सेम वे में डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वी विल राइट द C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स. The alternating potential difference between the capacitor is given by V is equal to V0 sin omega t. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. देन वेयर V0 क्या है, V0 इज़ द पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ओमेगा क्या है, ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा इज़ व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. लेट Q be the charge on the capacitor at any time t. If Q is the charge, so instantaneous voltage, okay, in terms of capacitance is given by what, V is equal to Q by C. okay, V is equal to Q by C अभी हमने ऑलरेडी देख लिया था सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट कैपेसिटर के चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में. सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 V is equal to Q by C. सो V की जगह में क्या डालेंगे, इन प्लेस ऑफ V इन इक्वेशन 1 Q by C विल पुट इन इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 2 का वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे. सो व्हेन वी पुट द वैल्यू तो विल गेट Q by C इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी. वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज. सो ये C को हम सेकंड साइड भेजेंगे. दिस C इफ विल सेंड इट टू सेकंड साइड विल बिकम C V0 साइन ओमेगा टी. इफ इट इज C V0 साइन ओमेगा टी, दिस विल गिव इज इक्वेशन नंबर 3. सो क्या हो जाएगा, instantaneous current we have to calculate the instantaneous current. what we know I is equal to dq by dt. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4. when I is equal to dq by dt, this will become इक्वेशन 4. so पुट कर दो q का वैल्यू क्या है, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो क्या होगा, I is equal to d by dt. q की जगह में क्या पुट करेंगे, C V0 साइन ओमेगा टी. तो Q की जगह में C V0 साइन ओमेगा टी पुट कर दिया. अब क्या होगा, C V0 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी. सो d by dt ऑफ साइन ओमेगा टी. So d by dt of sin omega t,
तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी एज इट इज़, अब दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू सी वी नॉट एज इट इज़। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। सो आई इज इक्वल टू वी सी नॉट कॉस ओमेगा टी इन टर्म्स ऑफ साइन टीटा कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस टीटा, तो ओमेगा टी प्लस टीटा विल राइट। 90 प्लस टीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस टीटा। सो साइन 90 प्लस टीटा, दिस इक्वेशन वी विल राइट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3, 1 and 5, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। सो फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 5, ओमेगा सी वी नॉट, ओमेगा सी वी नॉट को क्या लिखेंगे, आई नॉट लिखेंगे। तो व्हाट इज दिस आई नॉट, आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5 इट इज़ ऑब्जर्व दैट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। किस तरह से, इक्वेशन 1 क्या है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 5 क्या है, i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, सो इधर v ओमेगा टी है और इधर साइन के करंट कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कंक्लूड, इन केस व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज। करंट क्या है, आगे रहेगा किससे, वोल्टेज से, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। सो इस केस में ये कंप्लीट हुआ डेरिवेशन, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर व्हाट, इक्वेशन 1 and 5। अभी हम रिलेट देखेंगे तो हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय हाउ मच डिग्री, पाई बाई 2। ओके, 90 डिग्री से वोल्टेज पीछे रहेगा किससे, करंट से। So this how we will conclude, by seeing the equation 1 and equation 5. Equation 1 is what, v is equal to v naught sin omega t, and equation 5 is what, I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. So from equation 1 and 5 ये क्लियर हो गया कि करंट क्या रहेगा, पीछे रहेगा किससे, वोल्टेज से, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। सो दिस फेज डायग्राम I and v हियर, तो v इधर दिखाएंगे, I इधर दिखाएंगे, कितना डिग्री से कम है, 90 डिग्री से। तो ये हुआ कंप्लीट तुम्हारा, शो दैट करंट लीड्स द वोल्टेज इन एन एसी सर्क्यूट व्हेन कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर। ओके, अभी यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय व्हाट, एक्सी। ओके, इसमें क्या है, वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, तो इसका डायग्राम कैसे रहेगा, इन दिस वे, वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। So what is capacitive reactance? Capacitive reactance is given by what? I is equal to omega c v naught. So this 1 upon c omega c is called as xc. xc is what? Capacitive reactance. So capacitive reactance is given by what? 1 upon omega into c. So 1 upon omega, omega is 2 pi f. तो क्या हो जाएगा ये, when omega is 2 pi f, so we will get xc is equal to 1 upon 2 pi f into c, where omega is what, angular frequency, f is the frequency of AC, and what is c, capacitance of the capacitor.